मेरे इसमें फोटो ले रहे हैं, नीचे नीचे सब आपने में ले रहे हैं, मेरे को भेज देना। नमस्कार, आज रिपब्लिक डे में इंटरनेशनल की तरफ से इंटरनेशनल डायरेक्टर आप सबको नमस्कार कहते हैं। इससे पर्व को हम लोग आज मनाने जा रहे हैं। ये पर्व पूरे वर्ल्ड में आज के दिन हो रहा है, इवन अमेरिका जैसी कंट्री के अंदर भी हमारा रिपब्लिक डे मनाया जा रहा है। तो मैं आज हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा माल्यार्पण करके शोभा बढ़ाएं। नमस्कार टू ऑल ऑफ यू, वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे, my grand wishes to all of you. After Corona, we are meeting here for the first time, most probably. And on behalf of the Association of Alliance Clubs International, I welcome you all to this small gathering. This is a new organization. Way back in 5-6 years ago, it was established in India. Most of the people, those who founded this organization, they were members of Lions Club. Since Lions Club का हेडक्वार्टर वो USA में है, और यहाँ लायंस क्लब का एक मेजर पोर्शन जो है पैसा कलेक्शंस का वो इंडिया से होता था, और एवरी मेंबर हैज टू पे सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी विच गोज टू USA। तो उसको रोकने के लिए इंडिया से करोड़ों डॉलर्स एवरी ईयर्स लायंस क्लब के माध्यम से USA में जाता था, और फिर हम लोगों को उस फंड से मांगने के लिए एप्लीकेशन करना पड़ता था कि हमारे एक प्रोजेक्ट टाका दिन हमारे टाका हमारे पेते आबार एप्लीकेशन करते होतो, সেখানে স্কুটনি হবে, এই হবে সেই হবে করে আবার আমাদের দেওয়া হতো। তো সেটাকে স্টপ করার জন্য এই একটা অর্গানাইজেশন এস্টাবলিশমেন্ট হয়েছিল ক্যালকাটাতে। এখন এটা হেডকোয়ার্টার হচ্ছে দিল্লিতে, এবং এই অর্গানাইজেশনটা এখন 37টা কান্ট্রিতে বিস্তার লাভ করেছে। তো উই শুড বি প্রাউড অফ সাচ অ্যান অর্গানাইজেশন which was initiated not only from India but from Calcutta। इसका पहला रजिस्ट्रेशन कलकत्ता में हुआ था, बाद में चूंकि ऑल इंडिया रूप लिया तो उसको फिर दिल्ली में रजिस्ट्रेशन किया गया, और आज इसकी 37 कंट्री में ब्रांचेज है। तो एक इंडियन ऑर्गेनाइजेशन जो कलकत्ता से स्टार्ट हुआ और आज पूरे विश्व में फैल रहा है, और हमें बहुत खुशी होती है इस बात को बताने में कि इस ऑर्गेनाइजेशन के जो फाउंडर मेंबर हैं, जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को करते हैं तो उसमें 7 फाउंडर मेंबर लगते हैं सोसाइटी एक्ट में, उस 7 में से एक मेंबर आज हमारे बीच माने प्रेजेंट है यहाँ पर, मिस्टर DK खंडेलवाल, इस ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर डायरेक्टर हैं। मैं इसके लिए थोड़ा सा नीचे कहूँगा कि मैंने और एक दूसरे हमारे दोस्तों ने मिलकर के विचार किया कि US में हमारा पैसे जाने की जगह इंडिया में रखे, तो हम दोनों ने इसको स्टार्ट किया था ये सोच के कि भाई 100-125 आदमी रहेंगे, लेकिन आज 40,000 आदमी हो जाएंगे, नहीं सोचे भाई बहुत बहुत बड़ी उपलब्धि है। थोड़ा सा क्योंकि जिस ऑर्गेनाइजेशन के बैनर में हम लोग आज इकट्ठे हुए हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना कर्तव्य होता था मेरा। জন্য বললাম যে ব্যাপারটা এই অর্গানাইজেশন ব্যাপারটা কি। তো এবার আমরা আমাদের আজকে যে মূল পর্ব প্রজাতন্ত্র দিবস পালন করা সেটার দিকে আমরা এগোচ্ছি। তার জন্য উনি বলছেন আমাকে করতে, আমি বলছি ওনাকে প্রথম মাल्याর্পণ করতে কিংবা ফুল দিতে। তো এই पहले आप नहीं करके हम लोग के बीच में जो सबसे ज्येष्ठ पुरुष हैं नरेंद्र जी, मैं आपसे देखिए सबसे बड़े आप हैं। तो ये हम लोग की रीति रही है, इसके पहले भी आप लोगों ने देखा होगा, हम ऑडियंस में से बुला करके पहले करवाते हैं। हमारे जितने भी लेक्चर्स होते हैं उसमें मैं पहले गेस्ट लोगों का नाम नहीं लेता हूँ। বড় বড় ফাংশন আমরা করি সবসময় বলি যে আপনারা আছেন বলে আমরা এখানে বসতে পারি, इसीलिए ऑडियंस को पहले धन्यवाद, उसके बाद गेस्ट तो आएंगे, गेस्ट तो आए अपना पर्पस लेकर के, लेकिन आप सब लोगों का सहयोग मिलेगा तो ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए मैं क्योंकि आप हमारे गेस्ट भी हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप पहले माल्यार्पण करें। परमिशन फ्रॉम इंटरनेशनल डायरेक्टर। It is not like that, sir. प्लीज It is to be हम तो कुछ चाहते हैं। अभी रिसेंटली हम लोगों ने नेताजी का बर्थडे भी मनाया था, और इस साल हम लोग 125वीं जयंती मना रहे हैं। थ्रू द ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोग्राम किया है कि 1 साल तक नेताजी का ये बर्थडे जयंती मनाया जाएगा। तो इसलिए हम लोग आज उनको फिर से याद कर रहे हैं नेताजी को। আপনি এসে ধূপতি জ্বালান।
पश्चिम बंगाल के रिनाउंड योगा टीचर हैं, योगा मास्टर हैं, मिस्टर प्रशांत साहब। अति उत्तम, धन्यवाद। अब मैं इंटरनेशनल डायरेक्टर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसमें फुल अर्पण करें। It is the duty of district governor. This is the duty of district. Please. जय हिंद। जय भारत, जय भारत, जय जगत, जय जगत, जय जगत। जय जगत। उसके बाद थोड़ा सा फूल मेरा भारत महान है। फूल नीचे स्टैंड के ऊपर। हाँ, स्टैंड के ऊपर। Now we should जनगण अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल जमुना गंगा उच्चल जलधि तरंग, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाये तब जय गाथा, जनगण मंगल नायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। अब सबसे रिक्वेस्ट है आकर के हैं, आइए मल्टीपल चेयरमैन साहब, मल्टीपल चेयरमैन मिस्टर राणा अग्रवाल, पहले आप आइए, पुनः सत्तर कीजिए। एक एक करके जो है आके मैं बुलाता हूँ। धन्यवाद अग्रवाल जी। अनिल जायसवाल जी, नंदा पाठक जी, नगन जी, प्रमोद गुप्ता जी, डॉक्टर ज्योति पवार, शिल्पा जी, विजिट बैठे हुए नमिता चक्रवर्ती, आपका नाम क्या है? अलवास अलमास जी। मैं चले के बोलूं? नरेंद्र जी का जय जी, कुछ बताओ। नरेंद्र जी एक मिनट थोड़ा खड़ा रहिए, तस्वीर कर लेते। हाँ, ऐसा कर लीजिए। हाँ,
दोनों को करना होगा। हाँ एकदम सही আজকে হয়ে গেছে না হয়ে গেছে আপনি আসুন ফটো তুলছেন যাও ভীষণ ভালো গাইলেন ফুলদিদি উনি কিন্তু ভীষণ ভালো গাইলেন জনগণ হ্যাঁ বেশ ভালো গাইলেন আসুন গান দিয়ে শুনতে দিদি এমএন মিউজিক তাই না আসুন বাকি আছেন আপনি আসুন করতে হবে না ঠিক আছে সারি করতে হবে না গান সূর্য ফটো নিচ্ছি সবাই সবাই তুলে বাকিটা রেখে সূর্য তুমি আসুন এসো, এসো। এদিকে নিয়ে আসো सब लोग बोले थे ऐसा नहीं बोल रहे इस साल में बेटा नहीं करे ना ভিডিও থেকে ফটোটা বেশি সূর্যকে কাজ করছো আচ্ছা অন সুইচটা हम आज की कार्यवाही शुरू करते हैं प्रजातंत्र दिवस के उपलक्ष्य में दो दर्शक हम आपस में शेयर करेंगे मैं सर्वप्रथम मिस्टर डी के खंडेलवाल इंटरनेशनल डायरेक्टर एंड फाउंडर ऑफ एसोसिएशन ऑफ अलायंस क्लब इंटरनेशनल उनको भाषण ग्रहण करने के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे बीच म्यूनसिपल चेयरमैन मिस्टर आर अग्रवाल जी हैं रामचंद्र जी प्लीज हमारे बीच रिनाउंड सोशल वर्कर जायसवाल समाज के मुखिया मिस्टर अनिल जायसवाल जी अनिल अनिल जायसवाल जी। हमारे बीच एक और सोशल वर्कर नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेमोरियल वेलफेयर फाउंडेशन के फाउंडर और जनरल सेक्रेटरी मिस्टर नंदिता पाठक अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर नंदिता चक्रवर्ती को उनको आज का तिरंगा झंडा के साथ उत्तरीय बना करके उनको वरण करें मिस्टर आर अग्रवाल मिस्टर अनिल जायसवाल मिस्टर नंदिता पाठक नंदिता जी हाँ হাততালি দাও नंदिता जी आपके नंदिता जी का ছেলের নাম কি স্বর্ণাভ স্বর্ণাভে বলা একটু ননদে স্বর্ণাভে the most youngest and promising member our youth club chairman thank you so nice sir. thank you আমাদের মধ্যে মিস্টার নবীন আছেন উनको
ডক্টর নমিতা চক্রবর্তী কানি পড়াবো। আরেকজনকে আসুন, আরো অন্যান্য লোককে পড়াতে হবে। सेक्रेटरी साहब नहीं, आप मैं बनाता हूँ वो है आपको। जी और प्रमोद जी, और संपा चंपा जी, मैं संपा जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे कुछ मेंबर्स को वो इस तिरंगे झंडे का उत्तरीय पहनाएं। सबसे पहले मिस्टर प्रशांत प्रसाद। डॉक्टर ज्योतिर्मय चक्रवर्ती। मिस्टर थॉमस। मिस्टर बाबुल। Nobody should left behind. हाँ ये इससे Special day today. इससे होना Yeah. অ্যাকচুয়ালি সবাইকে সম্মান দেওয়া মিস্টার চক্রবর্তী। All are equal. सर आसो আর actually স্যারের এই চিন্তা ভাবনা আমার খুব ভালো লাগে। সম্মান দিলে তো পাওয়া যাবে না। सभी को फिर से हमारा प्रणाम, नमस्कार और हार्दिक शुभकामनाएं। प्लीज। अब मैं मिस्टर डी के खंडेलवाल को दो चार शब्द कहने के लिए आग्रह करता हूँ। वो अपने विचार प्रस्तुत करें अलायंस क्लब के बारे में, आज गणतंत्र दिवस के बारे में। थैंक यू गवर्नर। दोस्तों, ये छोटा सा एक हमने सपना लिया था, एक अलायंस क्लब इंटरनेशनल के नाम से हमने स्टार्ट किया था आज से 8 साल पहले। 125 मेंबर थे हम लोग लायंस के। हम लोगों ने आकर के किया कि भाई चलो लायंस से अब जो है अलायंस इंडियन भी चालू करें, ये सोच के भाई चलो 125 से 200 आदमी और होंगे, हम होली दिवाली साथ मनाएंगे। आज प्रभु के आशीर्वाद से आज हमारा मोर देन 40,000 मेंबर्स वर्ल्ड के 37 कंट्रीज में है। ये आप लोगों का सहयोग, आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों के उससे हम चले। हमारी एक ही चीज है, हमको पैसे से मतलब नहीं, हमको पैसे आपकी एक्टिविटी से मतलब है। आज के दिन 1000 लेडीज को हम लोगों ने काम दे रखा है सुंदरबन के अंदर, जो कि डाउन टाउन थी, जिनके घर में मालिक का आशीर्वाद नहीं था, उनके यहाँ काफी प्रॉब्लम थे। उन लोगों ने कोई राखी बनाती है, कोई बिंदी बनाती है, कोई माला बनाती है। पूरे साल भर का उनको काम है और 5000 रुपये करीबन उनको अंदाजन महीने का मिल जाता है। आज उनकी जीविका चली। कुछ लोगों को हमने जो है टोटो जो चलती है टोटो भी 10 तो उनको टोटो दिलवाई, बैंक से फाइनेंस करके भाई चलिए आप अपना रोजगार चालू कीजिए। इस तरह से उन्होंने किया। तो हम लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के काम में काफी अच्छा हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। मेडिकल तो हमारा चलता ही रहता है, आंखों के ऑपरेशन फ्री में बहुत करवाते हैं। इसके अलावा भी हमारे कोविड के अंदर में हम लोगों ने रोज डेली लायंस क्लब के साथ मिलकर करीबन 7000 आदमी को हम लोग खाना खिलाते थे सवेरे शाम। 7000 में हम लोग का एक आई हॉस्पिटल बना है, वहाँ पर स्पेशलिटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है वो।
आज के दिन ऐसा आई हॉस्पिटल आपको बंगाल में कहीं नहीं मिलेगा। इतना बढ़िया वहाँ पर अरेंजमेंट है, वहीं पर हम लोगों ने करके इस तरह से कोविड का चलाया था, आज भी चल रहा है वो। हमारी एक वैन और चलती है, मोबाइल वैन, जिसमें हम लोग कोई भी आप एरिया में कोई बोल देंगे, वहाँ वो मोबाइल वैन लगा देंगे, ऑटोमेटिक उसमें खाना बनता है, ऑटोमेटिक रोटी निकलती है, ऑटोमेटिक सब कुछ होता है। 3500 रुपये खाली हम लोग उसमें चार्ज करते हैं, 3500, और उसमें कितना भी आदमी हो वो आदमी उसमें आके खाना ले सकते हैं। इसका हम लोग खाली 5 रुपये चार्ज करते हैं, वो भी इसलिए कि टोकन ऑफ लव। यदि वो टोकन ऑफ लव नहीं होगा तो फिर लाइन खत्म नहीं होगी। ऑफिस एरिया में जाते हैं, ऑफिस एरिया में भी करते हैं। निधाई सवास रोड पे हम लोगों ने एक कंप वो कर रखा है कंटिन्यूअस, हफ्ते में 2 दिन, एक दिन खिचड़ी, 2 दिन खिचड़ी देते हैं और 2 दिन रोटी देते हैं माशाल्लाह उसके सामने। इस तरह के हम लोग प्रोग्राम्स काफी आते रहते हैं और हम लोग सजेशन देते हैं आपसे भी, कोई इसके अलावा भी कोई प्रोग्राम आपके दिमाग में है तो आप हमको बताइए, वो हम करने को तैयार बैठे हैं। बच्चों की किताबें देते हैं, कॉपी देते हैं, हॉस्पिटल्स के अंदर में भी काम काफी किया है। अभी हमारे बीच के अंदर ही हमारे कोई मेंबर्स की लड़की ने एक कोविड का आविष्कार किया है। मैं उसके बारे में डिटेल नहीं बताना चाहता हूँ क्योंकि वो चीज़ थोड़ी गोपनीय है, इसलिए मैं उसको बता नहीं सकता हूँ। लेकिन मेरे को पता लगा है कि उन लोगों ने, पूरा उनका ग्रुप था, उस ग्रुप ने इस काम को आगे बढ़ाया। इस तरह की चीज़ें हमारे मेंबर्स काफ़ी हैं और पूरे इंडिया वाइड तो है ही, इसके अलावा फॉरेन कंट्रीज में भी हमारी अच्छी हो रही है। हम लोगों ने परमानेंट एक्टिविटीज़ काफ़ी कर रखी है। हम ओल्ड एज होम चलाते हैं, ओल्ड एज होम हमारे काफ़ी चल रहे हैं, स्कूल्स हमारे काफ़ी चलते हैं, यूनिवर्सिटी हमारी चल रही है, अलायंस यूनिवर्सिटी के नाम से यूनिवर्सिटी भी चल रही है हमारी। इस तरह से हम लोगों ने काफ़ी काम किया है समाज के लिए। हम आगे हर पास रहते हैं, कोई भी समाज का काम हो, कैसा भी काम हो, हम उसके लिए तैयार हैं। कोई भी, कभी भी आप हमको याद करेंगे। हमारा मेडिकल के अंदर ब्लड डोनेशन का काम भी चलता है। आपको कभी ब्लड की भगवान अगर जरूरत पड़ जाए, आप बोलिएगा, हमारे गवर्नर साहब को तुरंत हाथ के हाथ आपको इंतजाम कर देंगे। इस तरह की चीज़ हमारे पास काफ़ी है। हमारे मेंबर्स इस बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं और काफ़ी कुछ कर सकते हैं। दोस्तों, आप लोग आप आए, आज हम जो है ज़्यादा आदमियों को बुलाए नहीं, इसलिए कि भाई ये कोविड का चक्कर था, तो इसीलिए बोले भाई 15-20 आदमी ही हम लोग इसको कार्यक्रम को बनाएंगे। तो आप लोग आए, आप लोगों ने हमारे साथ मिलके काम करने की इच्छा जाहिर की, मैं इसका आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत कम शब्दों में अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया। अब मिनिस्टर आर अग्रवाल से आग्रह करता हूँ कि वो 2 शब्द बोले इस ओकेजन पर। आज बहुत खुशी का दिन है कि हम लोग ये गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस 2 अलग अलग है। स्वतंत्रता आने के बाद में हम लोगों को स्वतंत्रता तो मिल गई, परंतु उसको कैसे चलाएंगे, देश को कैसे चलाएंगे, इसके लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन बनानी पड़ती है। तो उसमें करीब 2-2.5 साल लग गए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, और 1950 को स्वतंत्र गणतंत्र दिवस फिर हम लोग मनाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद में हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और इसमें जो डिफरेंस है, जो फ्लैग होस्टिंग है उसमें भी डिफरेंस है। ये जो स्वतंत्रता दिवस होता है उसमें हम लोग झंडे को नीचे बॉटम पे लगाते हैं, फिर उठाते हैं, लगाते हैं। और गणतंत्र दिवस में हम लोग टॉप में बांध देते हैं, फिर उसको लहराते हैं। इसमें होस्टिंग नहीं होती, इसमें मतलब लहराया जाता है, फिर खोल कर लहरा दिया जाता है। ये डिफरेंस है, लोगों को थोड़ा मालूम होना चाहिए, फर्क है। तो और आपने हमारे इंटरनेशनल डायरेक्टर से सुना, आपने इंटरनेशनल डायरेक्टर से हमारे अलायंस क्लब के बारे में सुना। हमारे गवर्नर साहब आपको ये जो यहाँ से हम लोग को इतनी फैसिलिटी दे के खरीदना, ये सब अलायंस क्लब का जो फंक्शन किया उसको दे लोगों को बहुत खुशी है। उनके जो फाउंडेशन है ये बहुत चला रहे हैं, उसमें हम लोग को बहुत खुशी है। आप लोग आए, बहुत अच्छा लगा। इसी तरह से आते रहिए और जुड़ते रहिए, ये जुड़ने में ही हम लोग की शक्ति है। थैंक यू। बहुत अच्छा, आपने कहा, आपने झंडे के बारे में बताया, और आप इसी तरह से आते रहें, जुड़ते रहें और ज्ञान की गंगा बहाते रहें। सेवा की जो भावना से काम कर रहे हैं वो आगे आगे निरंतर चलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल जायसवाल जी, 2 शब्द बोले।
सबसे पहले गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में सभी को हमारी हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे बड़ा बात है, आज हमें एक नया फाउंडेशन के बैनर तले में हमको इनवाइट किया गया। डॉक्टर सुरेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ सुरेश जी आप हमको ऐसे बुलाते रहे, मैं चाहता हूँ और बहुत अपने भाई साहब धन्यवाद जी ने आज अपने परिचय दिए, सुनकर तो बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ा बहुत हम भी सोशल करते हैं, चेष्टा करेंगे आपके साथ में भी थोड़ा बहुत कुछ काम कर सके थे, बहुत बड़ा हमारी खुशी होगी। धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। आप अपनी सेवा को समर्पित करने का जो आश्वासन दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अलायंस क्लब आपको तहे दिल से सम्मान करती है और आपका आदर करती है कि और आपसे जुड़ने का आग्रह करती है। बहुत जल्दी आपको अलायंस क्लब से जोड़ लिया जाएगा। आपको एक फॉर्म फिलअप करना होगा जो दिल्ली भेजा जाएगा, फिर उसके बाद एक फंक्शन करके आपको इस ऑर्गेनाइजेशन में जो एक नियम होता है कि आपको इनकमिंग करने का आपको सम्मान के साथ में इस ऑर्गेनाइजेशन से जोड़ा जाएगा बहुत जल्दी। धन्यवाद। नरेंद्र जी आप कुछ बोले इस मौके पर? कुछ भी 2 शब्द अपने यहाँ से वचन दीजिए जो भी। सभी को नमस्कार। मैं तो अलायंस के लिए आज तक हमने सुना नहीं था और आज आया तो पता लगा, बड़ी खुशी हुई कि अपने देश में भी अलायंस के टक्कर में कोई चीज खड़ी हो रही है और अपने देश में ही अपने देश का पैसा रहेगा, बाहर नहीं जाएगा, फिर उनसे मांगना नहीं पड़े। ये बहुत खुशी है। भी सेल्फ इंडिपेंडेंट वाला किस्सा जो हमारे चला, बहुत खुशी हुई। आत्मनिर्भर वाला जी, बहुत खुशी है। सबको धन्यवाद। ऐसी चीजें और चलती रहे और आम पब्लिक के नजर में भी आए तो ज्यादा अच्छा होगा। जो सिर्फ प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं उनको पता लग रहा है और सबको पता लगे तो लोग इनके साथ में और ज्यादा जुड़े हैं। धन्यवाद। नरेंद्र जी आपसे भी आग्रह रहेगा कि आप भी अलायंस क्लब से जुड़े और जुड़े हैं, जरूर जुड़ेंगे, कोई तकलीफ नहीं। धन्यवाद धन्यवाद। मैं बता दूं कि इसकी फीस कोई ज्यादा नहीं है। जो एक इसकी नॉमिनल फीस होती है ईयरली, उसमें से एक हिस्सा चला जाता है दिल्ली और कुछ हिस्सा जो उसका रहता है वो हम लोग यहाँ पर एक्टिविटी करते हैं। तो मोस्टली जो एक्टिविटी जो होती है वो हम लोग आउट ऑफ पॉकेट ही करते हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का जो पैसा मिलता है इतना सामान्य होता है कि उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। आज मान लीजिए एक फंक्शन कर रहे हैं, इस फंक्शन के पीछे 2000 रुपया खर्चा है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं दे रहा है, वो अपने में से ही अपने आउट ऑफ पॉकेट करके कर दे रहे हैं। इसलिए ज्यादातर फंक्शन जो है आउट ऑफ पॉकेट ही होते हैं हम लोगों के। तो जो मेंबरशिप फीस जो है वो एक टोकन मनी है, जिसके एवज में आपका नाम रजिस्टर्ड होता है, डायरेक्टरी में आपका नाम छपता है, आप एक रजिस्टर्ड मेंबर की तरह से माने जाते हैं, उसके वजह में आपको एक बैच दिया जाता है, तो उसमें खर्चा पूरा मेकअप हो जाता है। तो मेंबरशिप फीस बहुत ऐसी कुछ नहीं है, बहुत सामान्य फीस है इसकी। एक मिनट में सर, सबसे बड़ी बेनिफिट इसके अंदर आपको जो मिलती है वो फेलोशिप की है। एक परिवार का एक बच्चा है, मैंने बहुत कुछ सीखा है सब चीजों से। मैं लायंस से ही मेंबर हूँ, 1970 से मैं मेंबर था। एक ऑर्गेनाइजेशन को कैसे चलाया जाता है, आज आपका घर भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, आपका घर भी जो है ऑर्गेनाइजेशन है, उसको आप हैपर्सवाइज करते हो तो एक हैपर्सवाइज होता है, उसको आप सिस्टमेटिकली करते हो। तो हम इसमें सिस्टम सीखते हैं कि कैसे सिस्टम से आदमी से मिला जाता है, कैसे किस तरह क्या होता है। आदमी से बहुत कुछ सीखने की, आज छोटा सा बच्चा बैठा हो मुझे बहुत कुछ सिखा सकता है। मेरा 4 साल का नाती, उसने मुझे सिखाया यूट्यूब कैसे चलाई जाती है। सर बता रहे हैं कि कोई लिमिट नहीं होगी, एज इज नॉट अ लिमिट, आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो इसी ऑर्गेनाइजेशन के बैनर के ऊपर में क्या होता है, बैनर में क्या जुड़ता है आदमी। आज 37 कंट्रीज हैं, सराजी तोड़े ना बोल रहे हैं कि भाई तोड़ा हो सकता है कोई बंदा उठे रहना हो, लाइसेंस है नहीं भाई सब भाई भी अमेरिका में रहता हो या कहीं ऑस्ट्रेलिया रहता हो, तो हमारे वहाँ मेंबर्स हैं। आज कोई भी आदमी फॉरेन कंट्री में गया और उसको ये पता लग गया कि अलायंस का फलाना मेंबर है, तो एटलीस्ट उसको ये कॉन्फिडेंस हो गया कि वो आदमी जाके मेरी हेल्प करेगा, और हर जगह हेल्प होती है। आज फॉरेन कंट्री में आपको कोई हेल्प वाला आदमी मिल जाए तो इससे बड़ा और क्या चीज है। आज आप नागपुर ही गए, नागपुर में आपको किसी की जरूरत पड़ गई तो भाई कोई नहीं है जान पहचान का, तो डायरेक्टरी अपनी छोटी डायरेक्टरी भी है वो खोली, उसमें देखा कोई नागपुर का बंदा है तो आप उससे तुरंत हाथ के हाथ में अलायंस क्लब का पुराना मेंबर हूँ, वो तुरंत आपको करने को तैयार हो जाएगा। इसमें एक फेलोशिप का बहुत अच्छा है। हमारा इसके स्टार्टिंग में क्या है, 1000 रुपये फीस रखे हुए हैं, खाली 1000 रुपीज फीस है ईयरली 1000 रुपये लेते हैं। उसके अंदर 500 रुपये हमारे इंटरनेशनल में चले जाते हैं, 500 रुपये हमारी डिस्ट्रिक्ट का जो स्टेशनरी वगैरह बनती है सब बनता है, उसका ऊपर सारा खर्चा रहता है। मासे 80 টাকা
जबकि आज आप लायंस क्लब के अंदर जाएंगे तो लायंस कप क्लब चाय का। में एक कप चाय 20 से 25,000 रुपए साल का हम खर्चा है। 25,000 में भी वो हमेशा आपको कुछ ना कुछ मांगते रहेंगे, अभी फंक्शन है उसका ये दो, उसका ये दो, उसका ये दो। हमारे यहाँ मन से आप फंक्शन कीजिए, हम लोग सब मिलकर के फंक्शन करते हैं, आउटिंग करते हैं। अभी हम लोग यहाँ से फॉरेन कंट्री लेके जाते हैं, हम लोग अमेरिका लेके गए, हम लोग ऑस्ट्रेलिया लेके गए, हम लोग ऑस्ट्रेलिया लेके गए, हम न्यूजीलैंड लेके गए, हम लोग श्रीलंका का टूर किए, इसके बाद हम लोगों ने चाइना का टूर किए। 67,000 में 7 डेज चाइना आना जाना खाना पीना, जिसमें हमारे करीबन 130 आदमी हमारे साथ थे, पटाए गए हम लोग। मतलब फॉरेन कंट्री का हमारा टूर लगता है। आज नेपाल में भी हमारा से है, आज बांग्लादेश में भी हमारा से है। हर कंट्री के अंदर में कुछ ना कुछ हमारे रिलेशंस हैं। तो ये एक ज्वाइन करने का आपके पास एक बहुत अच्छा वो है। आप आइए, अपने दोस्त को लाइए, अपने वाइफ हस्बैंड बनिए ना, इसके अंदर क्या है, अच्छा है। वाइफ जाएगी और हस्बैंड भी आएगा पीछे, तो दोनों के दोनों आते हैं तो ये बहुत अच्छा लगता है और बहुत कुछ सीखने को। आपके पीछे संपा बैठी हुई है, इससे मेरा परिचय बहुत पुराना है, क्योंकि हम लोग जब लायंस क्लब में थे तब से ही हमारा इनका रिलेशन है। आज ये बच्ची जो है एक अच्छे, इसका हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा गाती है, अभी आपको सुनाएगी है, बहुत अच्छा गायिका है, बहुत अच्छा डांस का स्कूल चलाती है, इसका बहुत कुछ है, रेडियो में भी है, टीवी में भी है। तो इस तरह के क्या है, आप सीखते हैं। ये प्लेटफॉर्म ऐसा मिला, आपका बच्चा सपोज करो कोई डांस अच्छा डांस करता है, हम लोग डांस के कंपटीशन करते हैं। कंपटीशन खाली कंपटीशन नहीं करते, उनको आगे उठाने के लिए हम उनको बाहर भी भेजते हैं। इस तरह की चीजें हैं कि जो कि आपको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, इससे प्लेटफॉर्म, उस प्लेटफॉर्म को अपने यूटिलाइज करना चाहिए। सॉरी सर, Thank you. अच्छा किया आपने बता दिया. So ultimately this is an organization which is totally based on our socio-cultural aspect of our life. তো সোসাইটিতে কিভাবে মিশতে হবে, সমাজে আরো লোকের সাথে মিশতে হবে, প্লাস আমাদের কালচার যেটা আছে কালচারটাকে প্রমোট করা। It's a socio-cultural organization. So everybody is most welcome to join us in this organization. Thank you once again, Khandelwalji, for giving details about the activities. এখন আমি মিস্টার নন্দিতাজি একটা শব্দ বলুন। নমস্কার, আপনাকে আজকে ডক্টর সুরেশ কুমার আগরওয়ালজি আমাকে এখানে ইনভাইট করেছেন। আমাদের প্রথম পরিচয়টা দিয়ে, আমাদের যে অর্গানাইজেশনটা আছে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের ফাউন্ডার আমি। আমার সাথে নরেন্দ্রজি রয়েছে, আমার টিম রয়েছে, এখানে নাবেদ আলমাসিরা রয়েছে। তো এলায়েন্স ক্লাবের সম্পর্কে আমি বলবো যে আমি অনেক আগেই শুনেছি এলায়েন্স ক্লাব খুবই একজন অনেক নাম করা ক্লাব, এটা অনেক কিছু এরা করেছে এবং অনেক কিছু করছে। খুব বেশি আমি এদের সাথে যুক্ত নই, কিন্তু আমি যেটা শুনেছি, আমার অনেক বন্ধু বান্ধবরাও এখানে রয়েছে, তো যেটা শুনেছি আমার ভালোই লেগেছে। তো সুরেশ আগরওয়ালজিকে বারবারই ধন্যবাদ দেবো যে উনি ওনার এই প্রোগ্রামে ইনভাইট করে আজকে, আমার খুব ভালো লাগছে। অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে, আর এর বেশি কিছু বলার নেই। ধন্যবাদ নন্দিতাজি for inspiring us, and you are also a part of our organization. Very soon you will get a form to fill it up so that we can officially inculcate in our association. Thank you so much once again. May I request now, Naveed ji, आप कुछ बोलेंगे? नवेद जी, आप कुछ बोलिए। देखिए हमारे यहाँ मैंने सभी तरह के धर्म के लोग आप देखेंगे, सिख बैठे हैं, हिंदू बैठे हैं, मुस्लिम बैठे हैं। तो एक हमारा सारा भारत का जो नक्शा है, सर्वधर्म समभाव, उसको भी हम लोग यहाँ प्रेजेंट कर रहे हैं। नवेद जी बोलिए। यंग सोशल वर्कर है। सबसे मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सुरेश अग्रवाल सर जी का, जिसने हमें यहाँ पे इनवाइट किया, और हमारे दीदी और हमारे नंदन जी सब सारे हम लोग एक बार मिले। और ये फाउंडेशन के जो डायरेक्टर है, मुझे बहुत खुशी हुआ। ये पूरे इंटरनेशनल लेवल में हर लेवल का काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, बहुत अच्छा बात है। हमने सुना था, देखा था, आज वो हूबहू देख लिया, उनको और भी बहुत खुशी हुआ। इंशाअल्लाह इसी बात को मैं धन्यवाद नवेद जी। क्या होता है कि जिस तरह से हम लोग ऑर्गेनाइजेशन में मिलते जुलते हैं, तो ये बोलने में शर्माते थे पहले, मैं इनको पहले भी देखा हूँ। तो धीरे धीरे जो हो रहा है इनका प्रोग्राम उनका
तो आवाज उनकी बुलंद हो रही है धीरे धीरे, और हो सकता है कि 1 साल बाद देखेंगे किसी स्ट्रीट कॉर्नर पे भी एक लंबा भाषण दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी तरह से हम लोग एक दूसरे को उत्साहित करते हैं कि हर एक के अंदर जो क्षमता होती है, जो इनर पावर है, उसको बाहर लाने की। धन्यवाद रमेश जी, आपने प्रयास किया। अब मैं योग मास्टर प्रशांत साहब से कुछ कहने के लिए आग्रह करता हूँ। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। আজ প্রজাতন্ত্র দিবসের এই শুভক্ষণে আমরা এখানে উপস্থিত হয়েছি সবার সাথে। এটা অত্যন্ত গর্বের বিষয়। সাথে যে অর্গানাইজেশনের সাথে আমরা এখানে আসলাম, যে অর্গানাইজেশনের আমন্ত্রণে, আমাদের কাছে অত্যন্ত গর্বের বিষয়। এই ধরনের একটি অর্গানাইজেশন সারা পৃথিবীর বুকে কাজ করছে। আমরাও একটি প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে এখানে এসেছি, যোগ কেয়ার অ্যান্ড ন্যাচুরোপ্যাথি অ্যান্ড যোগা কেয়ার এর তরফ থেকে আমরাও বিভিন্নভাবে কাজ করছি। তো সমাজের বুকে আমরা যাতে সবাই আমাদের এই কাজগুলো যথাযথভাবে করতে পারি, এবং ভারত মায়ের যে আমরা সন্তান, ভারত মায়ের যে কালচার, কৃষ্টি, সংস্কৃতি, তাকে সবার মধ্যে আমরা যেন তুলে ধরতে পারি। এর যে উপকারিতা রয়েছে বা উপযোগিতা রয়েছে, সেটা আমাদের সবার মধ্যে সমভাবে আমরা যাতে বন্টন করতে পারি, এবং সবাই তার মধ্যে থেকে আমরা যদি সেই জিনিসটাকে ছড়িয়ে দিয়ে সবার মধ্যে কাজে লাগতে পারি, তাহলে আমাদের প্রচেষ্টা অত্যন্ত সাধু হবে। এবং সেখানে সুরেশ কুমার আগরওয়াল মহাশয় এক অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন আমাদের এই কাজটিতে আগিয়ে নিয়ে যেতে। আশা করব আপনারাও আমাদের সাথে থাকবেন পুরো মাত্রায় আমাদের কাজটাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। আমি এটা প্রার্থনা করছি আপনাদের কাছ থেকে। আর সবার আবারও আজকের দিনের অভিনন্দন জানিয়ে আমি আজকে আমার ছোট এই বক্তব্য এটা শেষ করছি। আমাকে একটি জায়গায় যেতে হবে এখনই, সেখানে অলরেডি আমি প্রায় 45 মিনিট বা 50 মিনিট লেট হয়ে গেছি। আমি আন্তরিকভাবে ক্ষমা প্রার্থী, বেরিয়ে যেতে হবে স্যার। ধন্যবাদ প্রশান্ত বাবু। উনি অত্যন্ত ব্যস্ত মানুষ, যোগ নিয়ে সারা পশ্চিমবঙ্গে উনি কাজ করছেন, সারা বিশ্বব্যাপী ওনার একটা নেটওয়ার্ক রয়েছে, এবং আজকে বিভিন্ন প্রোগ্রাম থাকা সত্ত্বেও উনি আজকে যে এসেছেন এখানে, তার জন্য বিশেষ ধন্যবাদ। এবং আশা করি আপনাকেও আমরা অ্যালায়েন্স ক্লাবের সাথে যুক্ত করব, যাতে এই অ্যালায়েন্স ক্লাবের আর একটা প্রকল্প আমরা নিচ্ছি খুব শীঘ্রই, সামনের মাস থেকে বড়বাজারে একটা বিরাট জায়গা পাচ্ছি আমরা যোগ এবং ধ্যান কেন্দ্র খোলার জন্য। ওটা অ্যালায়েন্স ক্লাবের ব্যানারেই হবে একটা। হ্যাঁ, তো একটা পুরো বিল্ডিং আমাদের দেওয়া হচ্ছে এই যোগ ধ্যান কেন্দ্র খোলার জন্য। তো সেখানেও আপনার সহযোগিতা দরকার পড়বে। আপনার টিম নিয়ে ওখানে আমরা একটা সেন্টার, যাতে সারা বছর ধরে অ্যাক্টিভিটি চলে, সেটা ব্যবস্থা করব। এবং আশা করব সেই সেন্টারে শুধু পশ্চিমবঙ্গ থেকে নয়, শুধু ভারতবর্ষ থেকে নয়, এবং মানে বিদেশ থেকেও লোকজন যাওয়া আসা করবে, যেহেতু অ্যালায়েন্স ক্লাবের উইংস গুলো ছড়িয়ে গেছে সারা বিশ্বে। ধন্যবাদ। 1 মিনিট বসুন। আমাদের মধ্যে মিস্টার চ্যাটার্জি উপস্থিত হয়েছেন, একজন আমাদের যোগা স্টুডেন্ট। ওনাকেও তিরঙ্গা উত্তরীয় পড়াবার জন্য আগ্রহ করছি। স্বর্ণাব, ধন্যবাদ। আমি দুটো লাইন লিখেছি আজকের এই দিনের জন্য, সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করছি। सर झुकाकर करूं मैं सजदा संविधान लिखने वालों को, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं वतन पर मिटने वालों को। যারা সংবিধান লিখেছেন তাদেরও, এবং যারা আমাদের আজাদি দিয়েছেন তাদেরও, দুজনকেই আমরা আজকের এই বিশেষ দিনে শ্রদ্ধা সুমন অর্পণ করছি। गणतंत्र दिवस की फिर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा लोकतंत्र सदैव अमर रहे। आज का दिन जो है प्रजातंत्र दिवस, मतलब लोकतंत्र दिवस, भारत जो है सारे विश्व में
सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। तो ये हमारा लोकतंत्र की जो परंपरा है वो अमर रहे। आजादी के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने वालों सभी वीरों के प्रति हम अपना कृतज्ञता जाहिर करते हैं। जय गणतंत्र दिवस, जय संविधान, जय भारत, जय जगत। आज का दिन संविधान लागू करने का दिन है। संविधान क्यों लागू करा है? जिससे कि जैसे उन्होंने कहा कि संविधान लागू करने से हमारा देश हैबेटेड वे में काम नहीं करे, एक नियम कानून के तहत काम करे। नियम कानून किस लिए बनाया जाता है? जिससे सभी का कल्याण हो। कल्याण कब संभव है? जब हर आदमी को आजादी मिले। आजादी केवल भौगोलिक रूप से आजादी नहीं होती है, आजादी होती है मन से। जब हमारे अंदर जो क्षमता है, उसको, हमारे अंदर जो प्रतिभा है, उसको बाहर दिखाने का हमें पूरी आजादी होनी चाहिए। चाहे वो हमारे कर्म के माध्यम से हो, चाहे हमारे विचार के माध्यम से हो, चाहे हमारे शरीर के माध्यम से हो, चाहे हमारे किसी भी माध्यम से हमारे अंदर जो छिपी हुई शक्तियां हैं उसको हम पूरा बाहर निकाल सकें। उसकी आजादी मिलनी चाहिए, तो वो सच्ची आजादी है। और इस आजादी को प्राप्त करने के लिए दो चीजों की बहुत जरूरी है, एक शिक्षा और दूसरा स्वास्थ्य। आज के दिन हम अगर अपने बुक पर हाथ रख के देखें तो क्या संविधान भी लागू हो गया, भारत स्वाधीन भी हो गया, 70-80 वर्ष गुजर भी गए, क्या आज भी हम शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में आजाद हैं? क्वेश्चन मार्क। आंसर अमर वाला दौर करने। तो हमें सच्चे माने में आजादी आज भी नहीं मिली है। पहले हम अंग्रेजों के गुलाम थे और आज हम किसके गुलाम हैं बोलने की जरूरत नहीं है। आज भी हम गुलामी का ही वातावरण में जी रहे हैं। जब तक हमको शिक्षा और स्वास्थ्य की संपूर्ण सुविधा नहीं मिल जाए, जब तक हमारे अंदर जो छिपी शक्तियां हैं उनको उजागर नहीं करें, तब तक संभव नहीं है। आज हम भारत को विश्व गुरु, विश्व शक्ति के रूप में देखना चाहते हैं। कैसे संभव है? हाउ इज इट पॉसिबल? द ओनली वे टू बिकम विश्व गुरु या विश्व शक्ति, एक ही शक्ति है, एक ही चीज हमको गुरु बना सकती है, जो भारत ने सारे विश्व को दिया है, वो है योग। योग ही एक ऐसी शक्ति है जिसके माध्यम से हम अपना संपूर्ण विकास कर सकते हैं। योग को किसी धर्म से नहीं जोड़ा जाए, योग को किसी राष्ट्र से नहीं जोड़ा जाए। जैसे मोबाइल बनाने वाला कौन था? कोई क्रिश्चियन हुआ, लेकिन मोबाइल सब लोग यूज करते हैं। वैसे हो सकता है कि योग का आविष्कार करने वाला कोई हिंदू रहा होगा, लेकिन योग का जो महत्व है, योग का जो गुण है, योग के अंदर जो विशेषताएं हैं, जो उसकी खासियत है, वो सारे विश्व के लिए है, वो किसी एक समाज के लिए नहीं है। हम लोग जोड़ देते हैं योग को हिंदू से। तो योग को आप एक टूल के रूप में उपयोग कीजिए, एक टेक्निक के रूप में यूज कीजिए। जैसे मोबाइल को यूज करते हैं टूल और टेक्निक के रूप में, वैसे ही योग को हम टूल और टेक्निक के रूप में यूज कर सकते हैं, जिसके माध्यम से हमारा संपूर्ण विकास संभव है। और जब हमारा संपूर्ण विकास होगा तो ही समाज का विकास होगा, परिवार का विकास होगा, और देश का विकास होगा, और विश्व का विकास होगा। तो विश्व गुरु बनने का एक और एकमात्र साधन है क्या? योग। क्यों? क्योंकि योग ही एक ऐसा पद्धति है जिसमें हमारा संपूर्ण विकास होता है। योग के अंदर इतनी पद्धतियां हैं, भक्ति योग है, कर्म योग है, राज योग है, ज्ञान योग है, और ये चारों चीज का जब कॉम्बिनेशन होगा तो ही हमारी शक्तियां उभर के आएगी, और जब शक्ति हमारी उभर के आएगी तो ही हम विश्व गुरु बन सकते हैं। तो विश्व गुरु का सपना भारत के प्रजातंत्र दिवस के उपलक्ष्य में हमें यह प्रण करना चाहिए कि कम से कम सभी को 10 मिनट का, 15 मिनट का योग अभ्यास करना चाहिए। योग अभ्यास कोई 10 मिनट की चीज नहीं है, योग एक संपूर्ण जीवन का अंग है। हम 24 घंटे योग में रह सकते हैं। योग का मतलब क्या? अपने से जुड़े रहना, ऊपर वाले से जुड़ा रहना, चाहे वो अल्लाह हो, क्राइस्ट हो, गॉड, शिव हो, कोई भी हो, जो जिसको मानते हैं उससे जुड़े रहना। योग का मतलब जुड़ना, योग होना, वियोग नहीं। योग किससे? अल्लाह से। किससे? हमारे यीशु मसीह से। किससे? हमारे अपने इष्ट देवता से। उनसे जुड़े रहना। जब हम उससे जुड़े रहेंगे, जब उनका आशीर्वाद सब समय मिलता रहेगा, जब उनका ग्रेस मिलता रहेगा, तो हमारी उन्नति जो हम प्रयास कर रहे हैं और ज्यादा अच्छे से चलेगी। हम सब्जी खाते हैं, सब्जी के अंदर मसाला डालते हैं, या बिरयानी बनाते हैं, उसके अंदर में केसर डालते हैं, तो उसका महक बढ़ जाता है। वैसे जब हम अल्लाह से जुड़ेंगे, जब भगवान से जुड़ के रहेंगे, जब गुरु नानक से जुड़ के रहेंगे, तो हमारे अंदर की जो क्षमता है